Diana Cassette. मारे सतगुरु देना उन्हें बंधावे मारी उन्हें बंधावे मारी मारे दाता बिना उन्हें बंधावे मारी भाई काशीपुरी के बामन बनिए लख लख वे जैती भाई काशीपुरी के बामन बनिए लख लख वे जैती माँ का महीना दिन 14 का साता बिना उन्हें बनावे मारी उन्हें बनावे मारी मारे दाया बिना उन्हें बनावे मारी भाई तेरा सरीती तो दस आई दपरे पड़ो वही भाई तेरा सरीती तो दस आई दपरे पड़े वही गली गली में बूझने लगे सीख आएंगे कभी हर दाता बिना उन्हें बनावे मारी उन्हें बनावे मारी हमारे सतगुरु बिना उन्हें बनावे मारी भाई टूटा झोपड़ा छान पुरानी जिसमें बसे कवि भाई टूटा झोपड़ा छान पुरानी जिसमें बसे कवि बाल करके देखने लगा दाता बिना
बंधावे मारी दी कोने बंधावे मारी दी हमारे सतगुरु देना कोने बंधावे मारी दी आई ना कोई पैसा ना कोई ढेला ना कोई शंका भी भाई ना कोई पैसा ना कोई ढेला ना कोई शंका भी साहूकार से लेखा कोला कोने महीरे तकवीर मरदाता बिना कोने बनावे माई कोने बनावे माई दी हमारे सतायब देना कोने बनावे माई दी भाई हाथ लठोड़ी कांधे कमरिया बड़ को चले कभी भाई हाथ लठोड़ी कांधे कमरिया बड़ को चले कभी पर मैं रहना पर मैं सहना दाता बिना कोने बनावे मारी दी अरे सतगुरु बिना कोने बनावे मारी दी कोने बनावे मारी दी हमारे मालिक बिना कोने बनावे मारी दी भैया पे बने के सुवन जारा पालद करी बही भैया पे बने के सुवन जारा पालद करी बही अंत दोगुना अंत करा अंत भरे दाता बिना कोने बनावे माई दी कोने बनावे माई दी हमारे सतायब बिना कोने बनावे माई दी भाई पूरा चावल गीता दादी मरने भोजन की भाई पूरा चावल गीता दादी मरने भोजन की
मल लगे जमाए कबीर भरदाता बिना उन्हें बतावे मारनी उन्हें बतावे मारनी हमारे मालिक बिना उन्हें बतावे मारनी अन्नता कहाँ से आया रे इसका वेद बता दे वारी हम तो भोला ज्ञानी रे इसका पद समझा दे भाई हंसा कहाँ से आया रे इसका भेद बता दे भाई शेष महेश गणेश नहीं थे ब्रह्मा वेदन वाणी शेष महेश गणेश नहीं थे ब्रह्मा वेदन वाणी काया जीव कुछ भी नहीं था तब की कहो निशानी हम तो भोला ज्ञानी रे इसका फल समझा रे भाई हंसा कहाँ से आया रे इसका भाई हम तो भोला ज्ञानी रे इसका समझा दे भाई भाई धरती उमर धोल नहीं थे नहीं चांद और सूरा धरती उमर धोल नहीं थे नहीं चांद और सूरा उस दिन का तुम भेद बताओ गुरु मिला है पूरा हम तो भोला ज्ञानी रे इसका भेद बता दे अंसा कहाँ से आया रे वेद पुराण नहीं जब होता नहीं थे पंडित का भाई वेद पुराण नहीं जब होते नहीं थे पंडित कीर्तन ख्याल तबकना सिर जय किसने रत दई बाजी हम तो भोला ज्ञानी रे इसका पर समझा दे हंसा कहाँ से आया रे पांच तव गुण तीन नहीं थे नहीं तपेंड बैर मंडा पांच तव गुण तीन नहीं थे नहीं तपेंड बैर मंडा साल ग्राम नहीं जब होते नहीं
ठारे गंडा हम तो भोला ज्ञानी रे इसका फल समझा दे भाई। हंसा कहाँ से आया रे इसका भेद बता दे भाई। काया माया कुछ भी नहीं थे नहीं था धुंधुकार। काया माया कुछ भी नहीं था नहीं था धुंधुकार। उस दिन कर तुम भेद बताओ कहाँ रहता हंस तुम्हारा हम तो भोला ज्ञानी रे इसका भेद बता दे भाई। हंसा कहाँ से आया रे इसका भेद बता दे भाई। 16 शंख पे तकिया हमारा अगम महल के जिंदा। 16 शंख पे तकिया हमारा अगम महल के जिंदा। हुक्म हिसाबी कम चले आए काटन जमता फंदा हम तो भोला ज्ञानी रे इसका समझा दे भाई। हंसा कहाँ से आया रे इसका भेद बता दे भाई। वांशिक को जमीन का मार्ग अनुरागी लोलीना। वांशिक को जमीन का मार्ग अनुरागी लोलीना। की बता सतहार नराते को दपाया ना मीना हम तो भोला ज्ञानी रे इसका पद समझा दे भाई। हंसा कहाँ से आया रे इसका भेद बता दे भाई। साहेब कौन साथ बता दे जीव कहाँ से आया जी। कौन साथ बता दे जीव कहाँ से आया जी। जीव कहाँ से आया कौन साथ बता दे जीव कहाँ से आया रे। कौन गुनी थारे कौन से लोग ते गुनी जी आवना वियोग दी। कौन से लोग ते गुनी जी आवना वियोग दी। कौन से लोग को जाया गुनी साथ बता दे जीव कहाँ से आया रे। गुनी साथ बता दे जीव कहाँ से आया रे। जीव कहाँ से आया गुनी साथ बता दे जीव कहाँ से आया रे। कौन गुनी थारे पिता जो कहावेगी।
गुनी थारे पिता जो कहावे जी। किसने तुमको देखलाया गुनी साच बता दे जी मैं कहाँ से आया जी। गुनी साच बता दे जी मैं कहाँ से आया जी। जीवन कहाँ से आया गुनी साच बता दे जीवन कहाँ से आया जी। कौन गुनी थारे गुरु जो कहावे जी। कौन गुनी थारे गुरु जो कहावे जी। किसने तुझे टहल बनाया गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। जीव कहाँ से आया गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। नाम कयू पर गुनी जी काल पड़ते जी। नाम कयू पर गुनी जी काल पड़ते जी। गुण सा नाम धराया गुनी साच बता दे जीव गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जीव कहाँ से आया गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। गुण से लोक में गुनी जी तकिया तुम्हारा जी। से लोक में गुण जी तकिया तुम्हारा जी। गुण से लोक गुण लाया गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। कौन गुनी थारे इष्ट कहावे जी। कौन गुनी थारे इष्ट कहावे जी। कबीर साहब पद गाया गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। जीव कहाँ से आया गुनी साच बता दे जीव कहाँ से आया जी। लगता है हंसा लकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर।
पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर जीवड़ा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर भाईयम के दूत लेने को आए तनक धरे नादीर यम के दूत लेने को आए तनक धर नादी मार के सोटा प्राण छुटा ले बहनन से नीर हंसा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर बड़ा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर जीवड़ा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर भाई भूत मनाए देवी देवता भूत मनाए पीर भूत मनाए देवी देवता भूत मनाए पीर अंत समय कोई काम न आया जाना पड़े यकीर हंसा निकल लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर जीवड़ा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर जीवड़ा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर भाई कोई तो रोवे कोई नुआवे कोई उठावे चीर कोई तो रोवे कोई नुआवे कोई उड़ावे चीर चार जने रण मता उपाया ले गए मरघट तीर हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर जो जीवड़ा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर जो जीवड़ा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर भाई भाग कर्म की कोई ना जाने संग चले ना शरीर भाग कर्म की कोई न जाने संग चले न शरीर जा जंगल में चता चनाई कह गए सत कबीर हंसा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर जीवड़ा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर पड़ी रहे तस्वीर खाली पड़ी रहे तस्वीर हंसा लिकड़ गया पिंजरे से खाली पड़ी रहे तस्वीर कौन मिलावे मेरे पीव से मिल
पिया के पार धी मारे सबद के माँ हाण मैं घेरणी मेरा पिया पार धी सोतन जाने दूजे ने के दान कौन मिलावे मेरे से पिया बहन से दीवानी जीव की रटती मैं पिया के पिया दर से दीवानी जीव की रटती मैं पिया पिया की मारी कोई मैं बैरागण लोग तन रो पिया की मारी कोई मैं बैरागण लोग तन रो लांघन मैं किया गे पिया मिलन के दो कौन मिलावे मेरे पीर से पिया बिन रहो नदा कबीर सोनो के दो गण तन मन धन बिसरा कह कबीर सोनो के दो गण तन मन धन बिसरा कारी पीत के कारण के तेरे मिलांगे कौन मिलावे मेरे पीर से गया बिन रहो है लगा चेतन चढ़े देख ले अपने
चेतावनी चित लागी रखे या गति लग ना को चेतावनी चित लागी रहे या गति लग ना हो अगम पंथी के मैल में गे अनहद पानी हो गढ़ चेतन चढ़े देख ले अपने पिया करो नाम नैन में रम रहाए जाने बिरला को नाम नैन में रम रहाए जाने बिरला को जिसने सतगुरु मिल गया गे ताको मालूम हो गढ़ चेतन चढ़े देख ले अपने पिया करो गढ़ चेतन चंडारो प्या कैब कागे तो पर्वत के चंडारो प्या कैब काए दो पर्वत के साधु पहचान सबक को गे दृष्टि कमल करे पन गढ़ चेतन चढ़े देख ले अपने पिया करो गढ़ चेतन चढ़े देख ले जल के ज्योति जल में लागे गणपाती बिनाते जल के ज्योति जल में लागे गणपाते बिनाते जहूँ देश सूरज ओगिया गे ऐसा यत बुझे गढ़ चेतन चढ़े देख ले अपने पिया करो गढ़ चेतन चढ़े देख ले जगत रूपी रहत है सतमत गर गंभीर जगत रूपी रहत है सतमत गर अजर नाम बिन सैन
तन चढ़े अपने पिया का रो गढ़ते तन चढ़े सभी संसार में अपना अपना समय से जो साधु संत आए अपना जीवन में कुछ ना कुछ जीव शांति के बारे में उपदेश दे गए। जिस किस्म की कबीर साहब ने जो बात कहते हैं वो बात हमने अपने जीवन में विचार करके देखा और ये बात हमने कहा भी सबकी दक्षता नहीं है और आज भी संसार की इस बात को अब तक समझना नहीं है। सृष्टि के अंदर में कबीर साहब एक ऐसा पुरुष है, उनका देख के ऊपर और कोई ऐसा पुरुष हुआ ना होगा ना हो सकता। संसार में समझ में आता कबीर जैसा हुआ ना कोई मनुष्य लाख करोड़ हुए लाख करोड़ मनुष्य हो गए मगर कबीर जैसा ये हुआ नहीं। अभी इसी बात का संबंध में तो इशारा करके और हम आज विचार करके देखते हैं कब अपना जीवन में कबीर एक साचा पुरुष है। बाकी जितनी संसार में आज तक हुए साचा साबित नहीं होते, कुछ ना कुछ उनके अंदर में कमी मिलती है। कैसे उनका बोल से कबीर साहब की बात को लेकर के जब हम तोड़ते उनका बोल से कभी मालूम होता है। इसलिए कबीर एक साहब ऐसा अपना जीवन में देखा, साथ कहने वाला, साथ जानने वाला, साथ दर्शा करके विश्व सृष्टि को टालने वाला कबीर की ज्ञान एक इशारा है। बाकी सब धोखा ही धोखा है। पिछले इतिहास में जितने भक्ति में सब हुए सब धोखे में भाई कर्म करने की फल भुगतान जरूर करें पाए, मगर जैसे कबीर किसी का जिस सत्य का आधार से विश्व सृष्टि को तारने का ताकत रखता है ऐसा उनके अंदर में नहीं है। अब तुम विचारे के बात को विश्व सृष्टि के अंदर में मनुष्य जीवन आज भी सरकार की इस बात को कहता मनुष्य जीवन पानी बिना सच्चा नहीं। सभी मुल्क में नदी नाला झरना ये बात नहीं कि किसी मुल्क में नहीं होगा, सभी मुल्क में है। सभी पानी के सहारे से जी रहे हैं, मगर विशेषता एक ऐसा है तोल के देखने से मालूम होता हमारे मुल्क में भी इसी किस्म की नदी नाला झरना सब पानी है, और गंगा का पानी जैसा पानी विश्व सृष्टि में नहीं है। बहुतेरे दुनिया में अब तो साइंसदान धरती आसमान तोल के टेक्नोलॉजी करती है, मगर वो बात उनकी समझ में नहीं आ रहा। विशेषता क्या, गंगा का पानी बिगड़ता रहा। इसी किस्म की कबीर ने जिस सत्य को अपनाया वो एक सार चीज वो बिगड़ता नहीं। बाकी जिन लोगों ने किसी किस्म की पानी के आधार पर सभी जीवन निर्वाह करते हैं और गंगा का पानी शामिल। ऐसे कबीर साहब ने हम लोग को दो ही बात कही मेरे विचार में आया, मगर अभी तक भी समझ में नहीं आता। देखो कबीर साहब ने ये कहते हैं, एक ही साधे सब साधे सब साधे कर जाए, जो तुझसे मोड़को फूले फड़े पकाए। वो कहते एक ही साधे सब साधे कर जाए। तुम तो उसकी वाणी को विचार करके देखो कितनी सरल भाषा से इस बात को समझाएं, और तुम भी विचार करो तो एक साधने से हम जीवन में वो कामयाब हो जाए, 1000 साधने से कामयाब नहीं हो सकते। तो उसने अपने जीवन में एक ही चीज को साधने का कोशिश करी और उसी से आज
संसार में कुछ जो करना जाता है विचारधारा को लेकर के, और ऐसा नहीं है। तो उसने पाया क्या, तो हम इसी बात को सोचना चाहिए कि कबीर साहब ने एक ही सदे शब्द कहते, ऐसा वो कौन सा चीज है जिसको एक ही साधन से सब शब्द जाए, और एक ही शब्द के सब संसार की सारी बात का समाधान करके हम लोग को शिक्षा दे दिया। हम उस मूल चीज को समझना चाहिए, वो चीज क्या था जो कभी से किसी पूछा था। इस बात का संबंध आज संसार में समझ नहीं आता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और इसी बात को लेकर के चारों लोग के अंदर में साचा धोखा को तोड़ने के लिए कोई मापदंड उनको उठाया नहीं। ये कि किताब लिखे किसी का गुण को गा करके दिल का रंगने के लिए, उसी में हम रिझ गए। साथ कैसे तोला जाए इस बात का मापदंड मिला नहीं। और कबीर साहब का बात से आज गुरु विद्या से हम तोल बांटा, जैसे साथ कैसे तोला जाए। तो कबीर साहब के जीवन के अंदर में, कबीर साहब जब काशी में हुए तो सोचते भाई काशी में कबीर साहब का जब प्रचार चला तो लोग कहे भाई तेरा गुरु कौन है। अब ये पढ़ा था, प्रमाण की बात है, जब तक कोई गुरु काम नहीं हो तब तक कोई मानव ये बात नहीं है। तब वो कबीर साहब का दिल में सोचे भाई ये तो बात अट गया, इसको कैसे समाधान किया जाए। तो उस समय रामानंद के प्रभावशाली आदमी है, वो सोच रहे थे रामानंद तेरे से तो हाथ धर दे कि रामानंद तुमको अपना ले, तो वो काशी में तरह सबके का प्रचार चल सकता है। तो कबीर साहब ने जाके कहे रामानंद गुरु दिखा दीजिए, गुरु पूजा के शौक से लीजिए। तो उस समय रामानंद बोले भाई तू शूद्र है कि ब्राह्मण है। तो कबीर साहब शूद्र थे, शूद्र को चला नहीं बनाता हूँ। तो कबीर साहब सोचे भाई तू हमारा गड़बड़ हो गया। तो फिर कबीर साहब ने के अपने जीवन में चक्कर चलाए, क्यों समुदाय थे तो सोचे कि चिट्ठी से रामानंद को विचार करना चाहिए, मापना चाहिए कितना के मामला है। तो रामानंद जिस रास्ते में आनंद जाया करे उसी रास्ते में कभी साहब जाके पहुंचे। मतलब किसी किस्म की धूल का केंद्र खड़म लगी रामानंद की, तो रोए। रामानंद से जो हाथ में धर के बोले भाई रो मत, राम नाम पुत्र को पढ़ लेगा तो राम राम कहो। कबीर साहब ने सब जाके लगा करके मारा लेके बैठ गए। काशी नगर में और मच गई, सब मचना खाई। जाके ब्राह्मण किसी ने कहा बोले महाराज आप कबीर को चला बनाए। बोले ना मैं तो चला नहीं बनाई, झूठ बोलता बोला उसको। कबीर बोला नहीं। तो रामानंद जवाब कहते हैं अरे छोटा सा बच्चा तो मेरा बदनाम क्यों करता है, मैं तो रुपये चला बनाई। तो उस समय रामानंद बोले, कबीर साहब बोले महाराज रात का बात भूल गए। तो रामानंद का मुंडा तो हाँ भाई रात के बच्चा था, इसी की खड़म को ठोकर लगा था, वो रोआ था, हम उसको सिर पर राम राम पहन कर देख पा रहा। तो काशी साहब मेरा पट गया। तो फिर कबीर साहब ने रामानंद कैसे घेरते हैं। बोले महाराज, तो रामानंद बोले भाई ऐसे कैसे ला बनते हैं। तो कबीर साहब ने फिर रामानंद को टोकते हैं। बोले महाराज राम नाम से कोई बड़ा चीज आपके पास है। बोले राम नाम से कोई बड़ा चीज देखो उस जमाना का ऐसा है समुद्र का भी समुद्र बोर्ड से कट कर आप बनाने के लिए किसी ने पॉलिसी बनाया। बोले राम नाम से सारे पास कोई बड़ी चीज है। बोले राम नाम में तो कोई बड़ी चीज नहीं है।
बोले राम नाम से जो बड़ी चीज नहीं है, मेरे सिर पर हाथ धर से राम नाम कहो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। वो तो तुमने दे दिया और चला कैसे मना करेगा? रामानंद विचार करती नहीं थी। रामानंद से भाई ये तुम्हारा गड़बड़ हो गया, ये बात से तब थोड़ी से बड़ी के बात होगा। रामानंद गिर गए। काशी वाला सोचे हाँ भाई तो कभी तो चेला बना दिए, कभी चेला बन गया। इस बात से साल तोड़ कट गया। रामानंद होंगे मिले थे, हाँ ये बात हमारे साथ प्राप्त हुई है, अरे ऐसी बात है। तो कभी साहब पहले बोले अब माजी में चला हूँ आप लोगों को जो पक्का साबुत करके फिर रामानंद कहते हैं कबीर साहब। रामानंद को हार गुरु बड़ा सत्य कबीर में से बहुत बड़ा कहो गुरु ज्ञान विचारी कोई पुरुष कोई नारी कौन पुरुष को स्वभाव कहो कहाँ विचरण धामा। रामानंद सोचे रामानंद जिसकी जैसा ज्ञान होता है ऐसे कहेगा, ऐसे फालतू नहीं कह सकता। रामानंद बोले तो तुम रहूं दशरथ सुत से रामा अबध पुरी अविचल धामा श्याम रूप ध्यान धारो तनो छुटे वैकुंठ धारो। रामानंद का ज्ञान यहाँ तक था वो बता दिया। फिर कभी सामने कहते हैं बोले महाराज ये तो कोई बात समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोला जब त्रेता हुआ तो राम राजा हुआ, ये सारा सृष्टि बनाने वाला कौन? ये मेरे को था। रामानंद को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उस जवान में ऐसी परंपरा चल रही थी। रामानंद बोले भाई तू तो चूल्हा सोचता था, बात इतनी बड़ी बड़ी करता है, तो भाई तेरे भी कमी है, तो इसको चूल्हा सोच करके उसकी बात पूरा मन नहीं करता। फिर रामानंद कहते हैं मैं जानू तुम दूल्हा वही बड़ा बरदोष मूल दिखा वही देव कबीर जी बताए। थोड़ा मूल बात का तो ज्ञान नहीं, मूल बात तो मेरे को बता, मेरा जीवन का सफल हो जाए। तो इस किस्म की बात से कौन पाता है? चारों युग में इस किस्म की बात चली नहीं। साक्षात ठाकुर कैसे समझा जाए? झूठ बात करते की साची बात नहीं करते की इसी किस्म का जितने पहले ऋषि मुनि हुए, ब्रह्मा हुआ विष्णु हुआ, ये इन बात का संबंध में कोई तोड़ नहीं पाता। इन लोगों ने जो किसी किस्म की ब्रह्मा ने यज्ञ हवन कर दिया, दुनिया गायत्री मंत्र चले उसमें चल पड़े, विष्णु ने नमो नारायण किया उसके चल पड़े, ओम नमो शिवाय चल पड़े, व्यास ने 18 पुराण बनाया, जिस पुराण बनाया उसी का उसका गुण गया, तो उसी हिसाब से जिनका रंग में रंगते चले गए। ये बात तोड़ नहीं पाता भाई शास्त्र क्या जोग क्या कैसे तोड़ा जाए। आज जब विचार करके देखें तो कबीर साहब ने आगे के दर्शा है, तो उनकी बातों से फिर देखा जाता है कैसे फिर देखा जाता है इसकी समझी। कबीर साहब ने गोरखनाथ भी संवाद हुई, गोरखनाथ विराट में कबीर साहब की बात मानने पड़ा। गोरखनाथ खोद रहे 9 नाथ 84 सिद्ध को अनहद ज्ञान अभी चल कबीर का ये जान झोली दम्बा कुरी चेली तो पिसाब दया भाई कबीर की चढ़ाई गोरखनाथ। क्योंकि कई बार इस किस्म में मामला देखने तोड़ पड़ता। गोरखनाथ जब संवाद करते थे रामानंद का जोड़पन से तार लेते थे। जब कबीर की गोरखनाथ की बात हुई गोरखनाथ का झोड़ी बंदा छीने नहीं, इसलिए कुछ मानने पड़ा कि भाई गोरख की दया हुआ तो हमने झोड़ी टूटी, हमारे भाई क्या तो ये बीमारी खुश जाता है, ये खुश आना, तो इस बात को मानने पड़ा। तो ये जो बात को देखने से मालूम होता आज भी संसार में हम विकास करने में बचे पड़े हैं। ये के बात ऐसी है कबीर साहब ने एक वाणी के अंदर में कहते हैं, वाणी को समझना चाहिए। यहाँ से सब कोई जात है भार बताए कई दफा नहीं कहे, वहां से कोई न आया जात को कुछ आए।
तो यहाँ से जितने पहले से 4 दुख जितने आए, ये सब ये संसार में आके कौन नहीं करे। संसार में आके जिसकी जैसा कौन नहीं करे, उसी किसी को ज्ञान हुआ, कोई किसी को आत्मा का ज्ञान हुआ, बोला आत्मा सब कुछ, किसी को ईश्वर का ज्ञान है, बोला ईश्वर सब कुछ, किसी को परमात्मा ज्ञान हुआ, परमात्मा सब कुछ, किसी को खुदा का ज्ञान हुआ, बोला खुदा ही सब कुछ, कोई अल्लाह का ज्ञान हो, अल्लाह सब कुछ। मतलब इस किस्म की बातों से जाहिर होता, उनका लेख से जाहिर होता। ये भी जिस किस्म की ऐसा है, जैसे कोई 5वीं पास कर गया, कोई 8वीं पास कर गया, कोई 10वीं पास कर गया, कोई 12वीं पास कर गया, कोई 14वीं पास कर गया, कोई 16वीं पास कर गया। इस किस्म की ये सब जो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, आत्मा, परमात्मा, ये के सब डिग्री के हिसाब है। जैसे जिसकी इतना डिग्री समझ में आया, उनके सामने वो बात आया, वो उसी चीज में चला के चले गए। अब उस घर का खबर कोई नहीं कहते। कबीर साहब ने आकर कहते हैं, वहां से सतगुरु आया, जाके पूछिए वीर अवसागर की जीव को फेर लगाए। अब गुरु विद्या से हमको समझ पड़, वहां से जो आकर के जो बात गया, उसकी बात को हम मानना चाहिए। यहाँ से जितनी बात कहेगी जल्दी सब बकवास, ये सब आप झूठे फंसे, हमने झूठे फंसा। इसलिए हम गुरु विद्या से मालूम होता, कबीर उस घर से आया। सतगुरु कहने लगा हकदार कबीर के सिवा संसार में कोई नहीं। क्यों? सबका ज्ञान, सतगुरु कहने का मतलब सबका ज्ञान को लेकर के आकर संसार में उसने चलाया। तो सतगुरु का सबका ज्ञान उसी को था। इसी कारण से गीता में, रामायण में, 6 शास्त्र में सतगुरु लफ्ज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सबका ज्ञान होता, सतगुरु लफ्ज लिखते हैं। तो कबीर सतगुरु कहलाने का हकदार है। सबका ज्ञान उसी को जान हुआ, उसी सतगुरु से सबका ज्ञान को जनाने के लिए संसार में आया था। सबको जानना, सबको पूजना, सबको बदना, सबका सारा विश्व को तारने का ज्ञान एक कबीर बना। कबीर उस घर का खबर संसार में लाया। अब हमको समझना चाहिए, इसी बात को कबीर साहब हम सोचना चाहिए। कबीर साहब ने वाणी में कहें, इतनी समझ तुम्हारी ना भी हो, खोज पकड़ विश्वास हो, धनी मिलेंगे आए, और जे आज मस्तक चढ़ी निद्रा पकड़ खाए। अभी आप हम जितने आगे बसे, आज कबीर प्रकट वस्तु लेकर के बसे आए, ये हमारा भूखा जाने की नहीं है। अपने विचार की बात बताता हूं। क्यों? कबीर ने धोखा नहीं, धोखा के ज्ञान कोई नहीं। इसलिए जीव को किसी भी ढंग से उठाने का कोशिश करी। गुरु विद्या से हम इसी बात को विचार करके देखते हैं कि धोखा की बात हमें भी सिखाना। जैसे वो कहे उसी बात को हम कह रहा हूं। जैसे कहते हैं खोज पकड़ विश्वास हो, धनी मिलेंगे आए, और जया गंज मस्तक चढ़ी निभव पकड़ खाई। इतना कई बार कह चुके हैं। बताते हैं कि गड़ेरिया है, भेड़ बकरी लेके जंगल में जाता था। देखने के बकरी रह गया जंगल में, तो सोचे शेर साहब तो खा जाएंगे, कौन तेरे को छोड़ेगा। तो बकरी बैठ करके सोचा तो कैसे बचेगा, तेरा साथी तो चले गए। लेकिन शेर के पैर दिख गया, उस पैर में बैठ गया। जो भी जंगल का जानवर आया बोला देखे भाई ये पैर दिखता है। बोले हाँ, किसका? भाई शेर का है। वो ये बैठा है, बोला तू आगे बैठा रहो, डरना मत, तेरे को अगर कोई कुछ कहेगा तो जो मारा। वो शेर के पैर में देख के सारे जानवर भाग गए। बोले भाई ये तो शेर का पैर है, अगर इसके साथ कुछ गड़बड़ होगा तो तेरा तो खैर नहीं। ये ऊपर के सारे रात बिता दी। कबीर साहब ने थारे मारे लिए दृष्टान देते हैं। तो फिर सवेरा हो गया, सवेरे हुए हाथी आया। हाथी बोला तू किस जंगल में अकेला बैठा? बोला क्या करूं, भूखा मरता हूं। सारे रात में जानवर तो तुम कौन खाजा को छोटे, सबसे लड़ते थक गया।
आदमी भूखा मरा। बोला देख मेरा सिर पर चढ़, जो तेरे को अच्छा लगे वो खा। तो सिर पर चढ़ के इसलिए खोपड़ खाता रहा। इतना में बढ़ गया था भाई, जब इतना बड़ा जंगल के अंदर में तेरी की बकरी रही है तो वो पाएगा। पाओ ना पाओ को वोट तो करना चाहिए कि खा जाए, ना खाएगा तो तो बड़ा पट गया, खत्म हो गया। तो आजकल भी गड़बे का किसी किसी का गला में घंटी बाद में थे कर हो भेड़ बकरी में, तो जो गड़िया का पलटन चले तो आवाज लगी, आवाज लगती वो हाथी का सीट